अब तक हमने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम क्या क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। पहली बात, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दर्पण क्या है। दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं। बड़े ही साधारण शब्दों में आपके घरों में इसे शीशा कहा जाता है, जिसे आप चेहरे को देखते हैं। ठीक है, जिसे आप चेहरे को देखते हैं उसे शीशा कहा जाता है। ठीक है, और उसी को दर्पण कहते हैं। ब्यूटी पार्लर वाले बुरा ना माने, ठीक है, उनके पास कई एक शीशे होते हैं, इतने 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 बड़े। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सुना है जस्ट। तो दर्पण किसे कहते हैं? पहली बात, यह एक ऐसा निकाय है, आप निकाय कहते हो सिस्टम के लिए, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें, यह कांच का एक ऐसा निकाय है जिसमें कांच के एक ओर कलई कर दी जाती है। कलई मतलब आप पॉलिश से समझ लो, कलई कर दी जाती है, और दूसरा सिरा, दूसरी सतह चमकदार रहती है। ऐसा निकाय, कांच का एक ऐसा निकाय जिसमें उसके एक तरफ कलई कर दी जाती है और दूसरा तल समतल रहता है, दूसरा तल चिकना रहता है, इसे हम दर्पण कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें कांच के एक ओर कलई कर दी जाती है और दूसरा तल हमारा चिकना रहता है, दर्पण कहलाता है। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। पहले समतल दर्पण के बारे में जान ले रहे हैं। पहली बात और सबसे साधारण सी बात, ये आपके घरों में यूज होता है, जो रोज सुबह शीशे देखने के लिए यूज कर रहा है, वॉशरूम में लगा हुआ है या आपके बेडरूम वगैरह में कहीं पर भी लगा हुआ है, जो बड़ा सा शीशा है आपके यहाँ पर, ये 5-5 10-10 रुपए के भी जो आते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है? समतल दर्पण है। समतल का मतलब है तल कैसा होगा? समान तल। समान तल, एक जैसा तल होगा। अब भाई दर्पण है चूंकि, तो एक तरफ क्या कर देंगे इसके? कलई। इस प्रकार का जो निकाय बनेगा समतल दर्पण कहलाएगा। तो पहली बात, समतल दर्पण एकदम सीधा होता है, ठीक है, समतल होता है, एक तरफ पॉलिश कर रखी होती है और दूसरी तरफ पॉलिश नहीं होती। तो परावर्तन जो है प्रकाश का, वो केवल और केवल एक ही साइड से होगा। दूसरी चीज, यहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट इसमें हमें दिखाई देगा। तो पहली बात, समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर होता है। और दूसरी बात, क्वेश्चन ये भी आता है कि एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई h है, व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है? h, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी, कम से कम न्यूनतम की बात कर रहा हूं, कम से कम कितनी ऊंचाई वाला दर्पण की आवश्यकता होगी? तो h/2 की। नहीं बात समझ में? अब ध्यान समझ लो, अगर एक व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट है या 6 फीट है, ये वाली h की जगह पे क्या रख दिया? 6, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, तो उसे अपनी ऊंचाई का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने की जरूरत पड़ेगी? 6 का आधा कर दो, कितने की जरूरत पड़ेगी? 3 फीट की। तो 3 फीट का दर्पण होगा, कम से कम लंबाई 3 फीट होना चाहिए, तो वो अपना प्रतिबिंब पूरा उसमें देख सकता है। तो एक व्यक्ति, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि जितनी दूरी वस्तु से दर्पण की होती है, उतनी ही आभासी दूरी पर प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता हुआ प्रतीत होता है। अगली बात, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। अब ये आभासी क्या होता है, वास्तविक क्या होता है? तो अभी आप इतना समझ लो, ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर ले सकते हैं, जो पर्दे पर देखा जा सकता है लेकर के। जैसे आप मूवीज वगैरह देखने के लिए आते हो, तो वहां पर प्रोजेक्टर से दीवार पर डाल करके पिक्चरों को दिखाया जाता है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो पर्दे पर लिया जा सक रहा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, आप जब शीशा देखोगे, दर्पण देखोगे, तो उसके पास आप ही खड़े हुए होगे, लेकिन आप पर्दे पर नहीं लिए जा सकते, तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है और जहां पर परावर्तित किरणें वास्तव में काटती हैं या वास्तव में मिलती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? ऐसा प्रतिबिंब जहां पर परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं काटती, काटती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब होता है।
और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो ये तो पर्दे पर हम नहीं ले सकते, तो ये कैसा बनेगा, आभासी। अरे भाई मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा। तो आभासी है और ये कैसा बनेगा, हमेशा सीधा। तो समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए उसमें कम से कम अपने से न्यूनतम अपने से आधी लंबाई का दर्पण चाहिए होता है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो इसकी वक्रता त्रिज्या अभी बताएंगे, वक्रता त्रिज्या और फिर फोकस के बारे में, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होगी, मैं बताऊंगा तब उसमें आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। आप ये ध्यान रख लो, वक्रता त्रिज्या इसकी कहती होती है, अनंत होती है। जितनी स्पीड से ये इधर चलेगा उतनी स्पीड से ये इधर चलता हुआ दिखाई देगा। अगर ये दूर हट रहा है तो ये भी दूर हटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण क्या है, कांच का एक गोला लेंगे, कांच का एक गोला, उसे बीच में से काट देंगे, उसके किसी भी सिरे पर, चाहे इस सिरे पर चाहे इस सिरे पर कलई कर देंगे, तो एक सतह हमारी चमकदार छूट जाएगी, एक सतह पर हम कलई कर देंगे। इस प्रकार जो बना हुआ निकाय होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले के एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को चमकदार रहने देते हैं। इस प्रकार बना हुआ दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। कांच के गोले पर होगी। अब ये भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। नाम चीख चीख के कह रहा है, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ, ठीक है, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ। तो जब उभरे हुआ भाग हमारा बिना पॉलिश के रह जाएगा, चमकदार भाग हो, तब हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार होता है या जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरा है अवतल। अवतल तो दबा हुआ भाग, जिसके अंदर वाले भाग से, आ से अवतल, आ से अंदर वाला भाग जिसका चमकदार होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। तो डेफिनेशन को आप याद रखना, जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा उत्तल दर्पण, जिसके अंदर वाले भाग से, दबे हुए भाग से, आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब बताएंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब आप ऐसे समझ लो, प्रतिबिंब वास्तव में एक परछाई है। परछाई का मतलब है कि मेरी जो परछाया बन रहा है मेरा, ठीक है, उसे भी मैं प्रतिबिंब कहूंगा। लेकिन प्रकाश की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम प्रकाशिक रूप से प्रतिबिंब को जानेंगे। तो परावर्तन के बाद, परावर्तन की घटना भी मैंने बताई, परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात या तो किरणें कहीं पर आकर के मिलती हैं, जस्ट डायग्राम एक बना दे रहा हूं रफली ऐसे, या तो किरणें कहीं पर आकर के मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। परावर्तन के पश्चात है, लेकिन परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर किरणें या तो आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब वहां पर एक प्रतिबिंब बनने लगता है। एक हमारे लिए वहां पर उस वस्तु की छवि प्राप्त होती है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर, ये दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक और एक कैसा होगा, आभासी। परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर किरणें आकर मिलती हैं तब बनने वाला, जब किरणें वास्तव में आकर के मिलती हैं तब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और मैंने अभी बताया था आपके लिए, इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आप प्रोजेक्टर लगा करके या अपने सेमिनार हॉल में प्रोजेक्टर लगा करके आप वस्तुओं को देख, मूवीज को या फिल्मों को देख लेते हैं, ठीक है, उसी तरह से। तो जब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर किरणें वास्तव में मिलती हैं तब ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब इस बिंदु को तब इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
आभासी प्रतिबिंब हमारे दर्पण में बनता है, ठीक है। तो इसकी क्रम में आगे पढ़ते हैं, प्रतिबिंब बन गया, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं